नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और ताजा जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे के विषय में विस्तार से बात करेंगे जो हमारे आस पास ही बड़ी सहजता से उपलब्ध होता है, परंतु अज्ञानता के कारण हम उसके असाधारण गुणों से वंचित रह जाते हैं। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में प्रकृति को ईश्वर का साक्षात रूप माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने वनस्पति जगत के एक एक पौधे पर गहन शोध किया और उनके भीतर छिपे उन रहस्यों को उजागर किया जो मानव जीवन को सुखी, स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। इसी दिव्य वनस्पति श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं अपामार्ग के विषय में। अपामार्ग को सामान्य बोलचाल की भाषा में लटजीरा, चिरचिटा, आंधी झाड़ा या अघाड़ा भी कहा जाता है। यह एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसके धार्मिक, आध्यात्मिक, ज्योतिषीय, तांत्रिक और आयुर्वेदिक महत्व इतने अधिक है कि इसे धरती का अमृत भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपामार्ग का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसे पौधे की छवि उभरती है जिसके बीज कपड़ों से चिपक जाते हैं। जब हम खेतों से या सड़क के किनारे से गुजरते हैं तो इसके उल्टे कांटे हमारे वस्त्रों को पकड़ लेते हैं। लोक भाषा में इसे लटजीरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बीजों की आकृति जीरे की तरह होती है और वे कपड़ों से लटक जाते हैं। संस्कृत में इसे अपामार्ग कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है वह मार्ग जो विकृतियों को दूर करता है या जो उलटी दिशा में चलता है। इसकी यह विशेषता है कि इसके फल और कांटे नीचे से ऊपर की ओर उल्टे लगे होते हैं। यही कारण है कि इसे तांत्रिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यंत प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि यह विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाने की अद्भुत क्षमता रखता है। हमारे इस प्राचीन ज्ञान चैनल पर हम सदा ही ऐसी दुर्लभ वनस्पतियों की जानकारी आपके सम्मुख लाते रहते हैं ताकि हमारी प्राचीन धरोहर लुप्त न हो जाए। अपामार्ग पौधे के लोक मान्यताएं और आंचलिक विश्वास। भारतीय ग्रामीण अंचलों में अपामार्ग को लेकर अनेक प्रकार की लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। सदियों से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बुजुर्ग इस पौधे को घर के आसपास लगाना शुभ मानते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार जिस घर की सीमा के भीतर अपामार्ग का पौधा प्राकृतिक रूप से उगता है या श्रद्धापूर्वक लगाया जाता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाता। इसे एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच माना जाता है जो अदृश्य शक्तियों, बुरी नजर और ईर्ष्या की भावनाओं को घर से दूर रखता है। गांवों में यह विश्वास अत्यंत दृढ़ है कि यदि कोई व्यक्ति यात्रा पर जा रहा हो और उसे किसी प्रकार का भय हो तो उसे अपामार्ग की जड़ को अपने पास रख लेना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से यात्रा में आने वाले सभी विघ्न टल जाते हैं और व्यक्ति सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंचता है। इसके अतिरिक्त किसानों के बीच भी अपामार्ग को लेकर बड़ी सुंदर मान्यताएं हैं। वे इसे अन्नपूर्णा का स्वरूप मानते हैं। धान की बुवाई और कटाई के समय किसान इस पौधे की पूजा करते हैं ताकि उनकी फसल कीटों और प्राकृतिक आपदाओं से बची रहे और घर में धान का भंडार सदा भरा रहे। एक अन्य प्रसिद्ध लोक मान्यता ऋषि पंचमी के पावन पर्व से जुड़ी है। इस दिन महिलाएं और पुरुष अपने शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण के लिए अपामार्ग की टहनी से दातून करते हैं। माना जाता है कि इस दिन अपामार्ग से दातून करने पर जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वाणी में मधुरता तथा सत्यता का वास होता है। यह परंपरा इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला पौधा हमारे सामाजिक और धार्मिक जीवन का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। अपामार्ग का पौराणिक तथा धार्मिक महत्व। हमारे सनातन ग्रंथों और पुराणों में अपामार्ग को अत्यंत पवित्र और पूजनीय स्थान दिया गया है। वेदों में, विशेषकर अथर्व वेद में अपामार्ग की महिमा का विशद वर्णन मिलता है। वहां इसे देव वनस्पति कहकर संबोधित किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवराज इंद्र और वृत्रासुर के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तब देवताओं की शक्ति को बढ़ाने और राक्षसी माया को छिन्न भिन्न करने के लिए ऋषि दधीचि के तपोबल से अपामार्ग की उत्पत्ति हुई थी। इस पौधे ने देवताओं की रक्षा के लिए एक अभेद्य ढाल का कार्य किया था, इसलिए इसे रक्षा का प्रतीक माना जाता है। शिव पुराण और देवी भागवत पुराण में भी अपामार्ग के पत्तों और समिधा का महत्व बताया गया है। यज्ञ और हवन में अपामार्ग की लकड़ी का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। नवग्रह शांति,
यज्ञ में बुध ग्रह की शांति के लिए अपामार्ग की समिधा अर्थात सूखी लकड़ियों की आहुति दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव जैसे बुद्धि का भ्रमित होना, व्यापार में हानि होना और वाणी में दोष आना अपामार्ग की समिधा से हवन करने पर पूरी तरह शांत हो जाते हैं। भगवान गणेश की पूजा में भी अपामार्ग के पत्तों को अर्पित करने का विधान है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गजानन को जो 21 प्रकार के पत्र चढ़ाए जाते हैं, उनमें अपामार्ग पत्र अनिवार्य रूप से शामिल होता है। इसे चढ़ाने से बुद्धि प्रखर होती है और जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। देवी महालक्ष्मी की साधना में भी अपामार्ग के बीजों से बनी खीर का भोग लगाने का महत्व है, जिससे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। प्राचीन ज्ञान के इस पावन भंडार से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति का प्रत्येक कण देवत्व से परिपूर्ण है। अपामार्ग का तांत्रिक एवं ज्योतिषीय महत्व तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में अपामार्ग को एक अत्यंत शक्तिशाली और जादुई पौधा माना गया है। इसकी जड़, तना, पत्ती, फूल और बीज सभी में विशेष प्रकार की चुंबकीय और आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। तांत्रिक प्रयोगों में विशेष रूप से श्वेत अपामार्ग और रक्त अपामार्ग का वर्णन मिलता है। श्वेत अपामार्ग अर्थात जिसके फूल और तने सफेद आभा वाले होते हैं, उसे शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं रक्त अपामार्ग जिसके फूल और तने लाल रंग के होते हैं, उसे शत्रु बाधा निवारण और वशीकरण के कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपामार्ग सीधे तौर पर बुध ग्रह से संबंधित है। बुध ग्रह हमारी बुद्धि, त्वचा, व्यापार, संचार और तार्किक क्षमता का कारक होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो या पीड़ित हो तो उसे अपामार्ग की जड़ को धारण करने की सलाह दी जाती है। पन्ना रत्न के विकल्प के रूप में अपामार्ग की जड़ को हरे रंग के धागे में बांधकर दाहिनी भुजा या गले में धारण करने से अद्भुत लाभ होता है। इससे व्यक्ति की निर्णय क्षमता मजबूत होती है, त्वचा के रोग दूर होते हैं और व्यापार में अप्रत्याशित सफलता मिलती है। इसके साथ ही राहु और केतु की दशा में भी अपामार्ग का प्रयोग अत्यंत फलदायी माना गया है। यदि किसी व्यक्ति को मानसिक अशांति रहती हो, रात्रि में डरावने स्वप्न आते हो या ऐसा प्रतीत होता हो कि घर में कोई नकारात्मक शक्ति सक्रिय है, तो अपामार्ग के पौधे को घर के मुख्य द्वार पर स्थापित करने से नकारात्मकता का शमन होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। अपामार्ग का आयुर्वेदिक दृष्टिकोण आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में अपामार्ग को एक बहुमूल्य औषधि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इसके त्रिदोष नाशक गुणों के कारण इसे वात, पित्त और कफ से उत्पन्न होने वाली अनेक बीमारियों के उपचार में अत्यंत प्रभावी माना गया है। अपामार्ग का स्वाद तीखा और कड़वा होता है और इसकी तासीर गर्म होती है। यह शरीर के भीतर जमे हुए कफ को बाहर निकालने में संजीवनी की भांति कार्य करता है। आयुर्वेद में अपामार्ग क्षार का बहुत महत्व है। इसके पौधे को जलाकर जो भस्म तैयार की जाती है, उससे विभिन्न प्रकार की औषधियां बनती हैं जो पेट के विकारों जैसे मंदाग्नि, कब्ज, गैस और बवासीर को जड़ से समाप्त कर देती है। इसकी जड़ का काढ़ा पीने से शरीर के भीतर के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं और रक्त शुद्ध होता है। इसके अतिरिक्त अपामार्ग की पत्तियों में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो घावों को शीघ्र भरने और त्वचा के संक्रमण को दूर करने में सहायता करते हैं। इसकी पत्तियों का रस यदि किसी पुराने घाव पर लगाया जाए तो वह घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। दंत रोगों के लिए तो अपामार्ग एक अचूक औषधि है। इसके दातून का नियमित प्रयोग करने से मसूड़े मजबूत होते हैं और दांतों का हिलना तथा पायरिया जैसी गंभीर समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। अपामार्ग के चमत्कारी प्रयोग और उनके लाभ। अब हम अपामार्ग के उन 10 अत्यंत प्रभावशाली और अनुभूत चमत्कारी प्रयोगों के विषय में चर्चा करेंगे जो सदियों से हमारे देश में ऋषि मुनियों, वैद्यों और सिद्ध पुरुषों द्वारा अपनाए जाते रहे हैं। इन प्रयोगों को पूरी श्रद्धा, विश्वास और सही विधि के साथ करने पर जीवन की कई बड़ी समस्याओं का समाधान अत्यंत सुगमता से हो जाता है।
धन और समृद्धि प्राप्ति के लिए अपामार्ग की जड़ का प्रयोग यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, लगातार प्रयास करने के बाद भी धन का संचय नहीं हो पा रहा है या कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, तो अपामार्ग की जड़ का यह प्रयोग आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र का चयन करना चाहिए। इन शुभ नक्षत्रों में अपामार्ग के पौधे के पास जाएं। एक दिन पूर्व शाम को पौधे को निमंत्रण देकर आएं कि हे देव वनस्पति, मैं कल सुबह आपकी जड़ को अपने साथ ले जाने आऊंगा। कृपया आप मेरे घर चलकर अपनी कृपा प्रदान करें। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर पौधे के पास जाएं और श्रद्धापूर्वक उसकी जड़ को खोद कर निकाल लें। ध्यान रहे कि जड़ निकालते समय लोहे के औजार का प्रयोग न करें, लकड़ी या तांबे की शलाका का उपयोग करें। जड़ को घर लाकर शुद्ध गंगा जल से धो लें। इसके पश्चात उसे धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें। एक पीले या लाल रंग के रेशमी कपड़े में इस जड़ को लपेटकर अपने घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर स्थापित कर दें। इस जड़ के प्रभाव से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और लक्ष्मी जी का आगमन मार्ग प्रशस्त होता है। यह जड़ तिजोरी में चुंबकीय शक्ति की भांति धन को आकर्षित करती है और फिजूल खर्ची पर रोक लगाती है। सुगम प्रसव और मातृ स्वास्थ्य के लिए दिव्य जड़ का प्रयोग गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव काल अत्यंत पीड़ादायक और संवेदनशील होता है। कई बार जटिलताओं के कारण माता और शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर संकट आ जाता है। प्राचीन काल में जब आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, तब हमारे देश में इस जड़ का प्रयोग सुगम और पीड़ा रहित प्रसव के लिए किया जाता था। इस प्रयोग के लिए अपामार्ग की जड़ को किसी शुभ दिन लाकर गंगा जल से धोकर पवित्र कर लें। जब गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो, तब इस जड़ को एक साफ धागे की सहायता से महिला की कमर में इस प्रकार बांध दें कि जड़ शरीर का स्पर्श करती रहे। ऐसा माना जाता है कि इस जड़ के प्रभाव से प्रसव अत्यंत सुगमता से और बिना किसी बड़ी पीड़ा के संपन्न हो जाता है। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी आवश्यक है। जैसे ही शिशु का जन्म हो जाए, तुरंत ही इस जड़ को महिला की कमर से खोलकर अलग कर देना चाहिए। यदि जड़ को जन्म के बाद भी बंधा रहने दिया जाए तो यह गर्भाशय के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। इसलिए प्रसव के तुरंत बाद जड़ को हटाकर किसी पवित्र स्थान या बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यह प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बड़ी सफलता के साथ अपनाया जाता है। सम्मोहन और आकर्षण शक्ति के विकास के लिए तिलक का प्रयोग यदि आप समाज में मान सम्मान, यश और कीर्ति पाना चाहते हैं या किसी महत्वपूर्ण सभा अथवा कार्य क्षेत्र में अपनी बात का प्रभाव दूसरों पर छोड़ना चाहते हैं पाए, तो अपामार्ग का यह सम्मोहन तिलक आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रयोग के लिए आपको श्वेत अपामार्ग की जड़ की आवश्यकता होगी। इस जड़ को लाकर अच्छी तरह सुखा लें और फिर इसे पीसकर महीन चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को शुद्ध लाल चंदन और गाय के दूध के साथ मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस मिश्रण को एक चांदी की डिबिया में सुरक्षित रख लें। प्रतिदिन सुबह स्नान करने के पश्चात इस तिलक को अनामिका उंगली से अपने माथे के बीचों बीच लगाएं। तिलक लगाते समय अपने इष्ट देव का ध्यान करें और मन ही मन अपनी सफलता की प्रार्थना करें। इस तिलक के नियमित प्रयोग से व्यक्ति के चेहरे का तेज और आभा मंडल इतना शक्तिशाली हो जाता है कि जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आता है वह उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। यह आपके भीतर के आत्मविश्वास को चरम पर पहुंचा देता है। एकाग्रता और बौद्धिक विकास के लिए बीजों का प्रयोग विद्यार्थियों के लिए या उन लोगों के लिए जिनका कार्य मानसिक श्रम से जुड़ा है, स्मरण शक्ति और एकाग्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। अपामार्ग के बीजों में मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसके लिए शरद पूर्णिमा या किसी अन्य शुभ तिथि पर अपामार्ग के पके हुए बीजों को एकत्र कर लें। इन बीजों को अच्छी तरह साफ कर लें ताकि धूल मिट्टी हट जाए। इसके पश्चात इन बीजों को गाय के दूध में उबालकर अत्यंत स्वादिष्ट खीर तैयार करें। इस खीर में चीनी के स्थान पर मिश्री का प्रयोग करें। इस खीर का सेवन करने से मस्तिष्क की सुप्त शक्तियां जागृत होती हैं, स्मरण शक्ति तेज होती है और एकाग्रता में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। प्राचीन काल में साधना करने वाले योगी इस खीर का सेवन करते थे ताकि वे लंबे समय तक बिना किसी मानसिक भटकाव के ध्यान की गहराई में उतर सकें। यह बौद्धिक विकास के लिए एक अचूक प्राकृतिक टॉनिक है। विषैले जीवों के दंश का प्रभाव नष्ट करने के लिए पत्तियों का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में सांप, बिच्छू, ततैया और अन्य विषैले कीड़े मकोड़ों का काटना एक आम समस्या है।
ऐसे समय में जब तुरंत कोई चिकित्सा सहायता उपलब्ध न हो तो अपामार्ग की पत्तियां जीवन रक्षक का कार्य कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति को बिच्छू या किसी अन्य विषैले कीट ने काट लिया हो और तीव्र पीड़ा तथा जलन हो रही हो तो अपामार्ग की ताजी पत्तियों को तुरंत तोड़कर हाथ से मसल लें और उनका रस निकालकर प्रभावित स्थान पर लगाएं। इसके साथ ही पत्तियों की लुगदी बनाकर उस स्थान पर बांध दें। यह पत्तियों का रस विष के प्रभाव को शरीर में फैलने से रोकता है और जलन तथा पीड़ा को शांत करता है। इसके नियमित लेप से सूजन भी बहुत जल्दी कम हो जाती है। हालांकि गंभीर सर्पदंश की स्थिति में तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए, परंतु प्राथमिक उपचार के रूप में यह प्रयोग बहुमूल्य समय बचाने में सहायक सिद्ध होता है। दंत स्वास्थ्य और मुख शुद्धि के लिए दातून का प्रयोग आजकल बाजार में मिलने वाले रसायनों से युक्त मंजन हमारे दांतों को सुंदर तो दिखाते हैं, परंतु दीर्घकाल में उन्हें कमजोर कर देते हैं। दांतों की सड़न, मसूड़ों से खून आना, पायरिया और मुख की दुर्गंध जैसी समस्याओं के लिए अपामार्ग की दातून एक सर्वोत्तम वरदान है। इसके लिए प्रतिदिन सुबह अपामार्ग के पौधे से एक पतली टहनी तोड़ लें, इसे आगे से चबाकर ब्रश की भांति बना लें और कम से कम 10 मिनट तक इससे अपने दांतों और मसूड़ों की धीरे धीरे सफाई करें। अपामार्ग में पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्व मुंह के भीतर के हानिकारक कीटाणुओं को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। इसके नियमित प्रयोग से दांतों का पीलापन दूर होता है, मसूड़े वज्र की भांति मजबूत हो जाते हैं और मुंह से आने वाली दुर्गंध सदा के लिए विदा हो जाती है। जिन लोगों के दांत हिलते हो उन्हें कुछ सप्ताह तक लगातार इस दातून का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उनके दांत पुनः स्थिर और मजबूत हो जाते हैं। नजर दोष और अदृश्य बाधाओं से रक्षा के लिए कवच निर्माण। छोटे बच्चों को अक्सर बहुत जल्दी नजर लग जाती है, जिससे वे बिना किसी स्पष्ट कारण के रोने लगते हैं, दूध पीना छोड़ देते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं। बड़ों को भी कई बार नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव के कारण जीवन में अशांति का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के निवारण के लिए अपामार्ग की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लें, इसे धूप और दीप दिखाकर शुद्ध कर लें। इसके पश्चात इसे एक तांबे या चांदी के ताबीज के भीतर रख दें। इस ताबीज को काले धागे में पिरोकर बच्चे के गले में या बाजू पर बांध दें। यह ताबीज एक सुरक्षा कवच की भांति कार्य करता है। यह किसी भी प्रकार की बुरी नजर, ईर्ष्या की तरंगों और अदृश्य बाधाओं को व्यक्ति के शरीर और मन के भीतर प्रवेश करने से रोक देता है। इस ताबीज को धारण करने के बाद बच्चा शांत रहता है और उसका मानसिक विकास सुचारू रूप से होता है। शारीरिक भार संतुलन और भूख नियंत्रण के लिए बीजों का प्रयोग। मोटापा और अत्यधिक भूख लगने की समस्या से आज के समय में बहुत से लोग परेशान हैं। अधिक खाने की आदत के कारण शरीर का भार निरंतर बढ़ता जाता है, जो कई बाबे बीमारियों का कारण बनता है। आयुर्वेद में इस स्थिति को भस्मक रोग भी कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को बार बार भूख लगती है। इस समस्या के समाधान के लिए अपामार्ग के बीजों का एक विशेष प्रयोग किया जाता है। अपामार्ग के साफ बीजों को हल्की आंच पर भून लें और फिर इन्हें पीसकर चूर्ण बना लें। प्रतिदिन सुबह खाली पेट इस चूर्ण की बहुत छोटी मात्रा का सेवन गुनगुने पानी के साथ करें। यह चूर्ण पेट के भीतर जाकर एक विशेष प्रकार का तृप्ति भाव उत्पन्न करता है, जिससे अत्यधिक भूख लगने की समस्या पर नियंत्रण होता है। इसके सेवन से शरीर का अतिरिक्त वसा धीरे धीरे गलने लगता है और शरीर सुडौल तथा हल्का होने लगता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जब दीर्घकालीन तपस्या पर बैठते थे तो वे इसी विधि का उपयोग करते थे, ताकि उन्हें लंबे समय तक भूख न सताए और वे अपनी साधना अबाध रूप से पूरी कर सकें। व्यापार में उन्नति और सफलता के लिए जड़ का प्रयोग। यदि आपका व्यापार मंदा चल रहा हो, ग्राहकों का आना कम हो गया हो या दुकान में सदा नुकसान उठाना पड़ रहा हो, तो अपामार्ग की जड़ आपकी इस समस्या को दूर कर सकती है। इसके लिए किसी शुभ बुधवार के दिन अपामार्ग की जड़ को खोद कर लाएं। इसे गंगा जल और कच्चे दूध से धोकर पवित्र कर लें। इसके बाद धूप और दीप जलाकर इस जड़ की पूजा करें और अपने व्यापार की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। इस जड़ को एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर इस प्रकार लटका दें कि आने जाने वाले ग्राहकों की नजर इस पर न पड़े, अर्थात यह द्वार के अंदर की ओर छिपा रहे। इस चमत्कारी जड़ के प्रभाव से दुकान की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, ग्राहकों का खिंचाव बढ़ता है और व्यापार में निरंतर प्रगति होने लगती है। यह आपके व्यवसाय को नजर दोष से भी बचाता है। मानसिक तनाव और अशांति को दूर करने के लिए स्नान का प्रयोग
आधुनिक जीवन शैली में तनाव, चिंता और अवसाद एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। दिन भर की भागदौड़ और काम के दबाव के कारण मस्तिष्क हमेशा थका हुआ और अशांत रहता है। इसके लिए अपामार्ग के पत्तों से स्नान करने की एक अत्यंत सरल और प्रभावी विधि है। इसके लिए अपामार्ग की ढेर सारी ताजी पत्तियों को एक बड़े बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दें। इस पानी को अच्छी तरह उबाल लें ताकि पत्तियों का सारा सत्व और औषधीय गुण पानी में आ जाए। इसके पश्चात इस पानी को छानकर सामान्य पानी में मिला लें, जिससे पानी गुनगुना हो जाए। इस पानी से शाम के समय स्नान करें। जब आप इस पानी से स्नान करते हैं तो यह आपके शरीर की त्वचा के माध्यम से आपकी तंत्रिकाओं को शांत करता है और आपके आभा मंडल की शुद्धि करता है। यह स्नान मानसिक थकान को तुरंत दूर करता है, तनाव को जड़ से समाप्त करता है और रात में गहरी तथा शांतिपूर्ण नींद लाता है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर नई ऊर्जा का संचार करता है। अपामार्ग पौधे के प्रति हमारा कर्तव्य और संरक्षण प्रकृति ने हमें अपामार्ग के रूप में एक अमूल्य उपहार दिया है। हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम इस दिव्य पौधे का सम्मान करें और इसका संरक्षण करें। आज के समय में कंक्रीट के जंगलों के बढ़ने के कारण ऐसी दिव्य जड़ी बूटियां धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। हमें अपने घरों के आसपास गमलों में या खाली जमीनों पर इस पौधे को स्थान देना चाहिए। जब भी हम किसी प्रयोग के लिए इसकी जड़ या पत्तियां लें तो अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ ही लें। पौधे को अनावश्यक रूप से हानि न पहुंचाएं और न ही उसकी बर्बादी करें। प्राचीन ज्ञान की परंपराओं के अनुसार वनस्पति भी जीवंत है और जब हम उनसे प्रेम और आदर के साथ जुड़ते हैं तो उनके औषधीय और आध्यात्मिक गुण कई गुना अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने अपामार्ग के उन गुप्त और चमत्कारी रहस्यों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है जो हमारे प्राचीन ऋषियों की देन है। इन सरल प्रयोगों को अपने जीवन में अपनाकर आप न केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं बल्कि मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।